के साथ मयूरी श्रीवास्तव बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे संसद के मॉनसून सत्र को लेकर, जिसकी शुरुआत हो रही है 11 बजे संसद की कार्यवाही हंगामे के आसार। बता दें कि मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी संसद परिसर में जाकिर नाइक से जुड़े रहे। यूपी प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन बाद एनटीआर को मिली अहम सुराग। विदेश और सीडी को भी सरकार समझने की बड़ी तैयारी में लगा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद संसद का यह पहला गड़बड़ी का मामला विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर के बीच अचानक हुए सीज़फायर पर सरकार से जवाब मांग रहा है। विपक्ष इसे देश की गरिमा से जोड़कर सरकार के खिलाफ हमलावर है। ग्राम पंचायतों की वोटर लिस्ट ने साफ कर दिया है कि मॉनसून सत्र सरकार के लिए बड़ी आपत्तियां लेकर 5 अगस्त तक तो आज का निस्तारण होगा। हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं, जिसको लेकर देखिए विपक्ष ने तो पूरी तैयारी कर ही रखी है और सरकार भी पूरी तरह से तैयार है। बता दें, आपको जानकारी दे दें, थोड़ी ही देर में प्रेस ब्रीफिंग जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से की जाएगी। 10 बजे का ये समय दिया गया था और देखिए थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी संबोधन करेंगे तो प्रेस के सामने वो अपनी बात रखेंगे और तमाम मुद्दों को लेकर, बड़े मुद्दों को लेकर विपक्ष भी पूरी तरह से तैयार है। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं। संसद की कार्रवाई जो है वो 11 बजे शुरू होगी और उससे पहले बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे संसद की जानकारी वो दे सकते हैं। सरकार को घेरने की शुरुआत हो रही है। 11 बजे बड़ी तैयारी की कार्रवाई शुरू होगी और इसको लेकर मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत सामने आ सकती है। प्रधानमंत्री मोदी संसद परिसर में मीडिया और सरकार का क्या एजेंडा है मॉनसून को लेकर वो भी हम आपको बता दें। ऑपरेशन सिंदूर, ये विपक्ष का क्या एजेंडा है वो पहले हम आपको बता रहे हैं। तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष घेरने के लिए तैयार है। ट्रंप का मध्यस्थता वाला दावा, विदेश नीति, तो देखिए मुद्दे जिसको लेकर विपक्ष पूरी तरह से तैयारी में है और ये मुद्दे उठाए जाएंगे। पहलगाम आतंकी हमला जिस तरह से हुआ था, कई जो आम नागरिक के निशाने पर आए थे आतंकवादियों के, उसको लेकर सर्वदलीय बैठक विपक्ष हमलावर है। साफ कर दिया बिहार में एसआईआर और नोटबंदी का भी मामला विपक्ष पूरी तरह से उठाएगा। परिसीमन का भी मुद्दा विपक्ष उठाता हुआ नजर आएगा के पूरे आसार हैं, जिसको लेकर ओबीसी महिला अल्पसंख्यक अत्याचार विपक्ष का क्या एजेंडा इस तरह से तैयार है। मेरा आपको जानकारी दे दें, थोड़ी ही देर में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आप जिस पर चर्चा कराना चाहिए हम तैयार हैं। आप अच्छे से मूव कराइए, जिस पर भी आप मूव कराएंगे उस पर चर्चा होगी। किस विषय पर क्या बोलना है और किसको बोलना है वह सरकार तय करती है, ऑपोजिशन यह तय नहीं करता। लेकिन हम ओपन है, आप जिस पर चाहिए उस पर चर्चा कराइए। लोकसभा का काम है अच्छे से डिस्कशन होना, बिल्स पास कराना। आप अच्छे से जिस टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहिए उसका कार्रवाई जो है वो 11 बजे शुरू होगी और उससे पहले और ओम बिरला का ये पोस्ट सामने आया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि 18वीं लोकसभा का 5वां सत्र मॉनसून सत्र आज से प्रारंभ हो रहा है। लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर में जनआकांक्षाओं के अभिव्यक्ति और राष्ट्रीय हितों की संरक्षण हेतु हम सभी प्रतिनिधियों की सामूहिक भूमिका और सरकार का क्या एजेंडा है मॉनसून सत्र को लेकर वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर, ये विपक्ष का क्या एजेंडा है वो पहले हम आपको बता रहे हैं। तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष घेरने के लिए तैयार है। ट्रंप का मध्यस्थता वाला दावा, संवाद में अपना सहयोग देने की अपील की गई है, लेकर विपक्ष पूरी तरह से तैयारी में है और ये मुद्दे उठाए जाएंगे। पहलगाम आतंकी हमला जिस तरह से हुआ था, कई जो आम नागरिक के निशाने पर आए थे आतंकवादियों के, इसको लेकर पूरी तरह से विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में एसआईआर और भी नोटबंदी का भी मामला विपक्ष पूरी तरह से उठाएगा। परिसीमन का भी मुद्दा विपक्ष उठाता हुआ नजर आएगा। मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। विपक्ष ओबीसी महिला अत्याचार विपक्ष का क्या एजेंडा, क्या कुछ हो सकता है रहने वाला है वो हम आपको बता रहे हैं। स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आप जिस पर चर्चा कराना चाहिए हम तैयार हैं। आप अच्छे से मूव कराइए, जिस पर भी आप मूव कराएंगे उस पर चर्चा होगी। किस विषय पर क्या बोलना है और किसको बोलना है वह सरकार तय करती है, ऑपोजिशन यह तय नहीं करता। लेकिन हम ओपन है, आप जिस पर चाहिए उस पर चर्चा कराइए। लोकसभा का काम है अच्छे से डिस्कशन होना, बिल्स पास कराना। आप अच्छे से जिस टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहिए उसका स्वागत है। हमले को अंजाम दिया, 26 पर्यटकों की जान गई। और ओम बिरला का देखिए ये पोस्ट सामने आया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने
पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि 18वीं लोकसभा का 5वां सत्र मॉनसून सत्र आज से प्रारंभ हो रहा है। लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर में जन आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति और राष्ट्रीय हितों की संरक्षण हेतु हम सभी प्रतिनिधियों की सामूहिक भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये तमाम बातें कही गई है। मॉनसून सत्र में पूर्व मेरा सभी दलों के नेता एवं माननीय सदस्यों से आग्रह है कि वे सदन के सुचारू संचालन, रचनात्मक विमर्श और स्वास्थ्य लोकतांत्रिक संवाद में अपना सहयोग दें। ये अपील की गई है कि सदन के अंदर सरकार जवाब दे, लेकिन दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि हम सभी तो देखिए, संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई यानी कि आज से शुरू हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में मीडिया को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। और दिल्ली ब्यूरो चीफ स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वाति, आज का दिन बेहद ही अहम है। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। विपक्ष की तरफ से पूरी तैयारी में है। सरकार कितनी तैयार नजर आ रही है? आज क्या कुछ हो सकता है संसद में? पूरी तैयारी है। इससे पहले आपने देखा कि इंडिया गठबंधन की वर्चुअली बैठक हुई। उस बैठक में पूरी रणनीति तय की गई कि किस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरना है। लेकिन अब से थोड़ी देर बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया को अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया को ब्रीफ करेंगे। और कल आपने देखा कि ऑल पार्टी मीटिंग की गई थी, इसमें सभी मुद्दों को लेकर चर्चा की गई थी। विपक्षी पार्टियों की ओर से कहा गया कि हम इन मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं, जिसमें खास तौर पर पहलगाम में जिस तरह से आतंकियों ने हमले ऐसा थोड़ी ना कि हम कुछ भूखे नंगे खड़े हुए हैं कि हम सिर्फ अमेरिका के टुकड़ों को ऊपर पलेंगे। सदन के अंदर चर्चा हो। दूसरा जो सबसे प्रमुख मुद्दा है कि जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति की जानी चाहिए। देखिए, बहुत लोग परेशान हैं जिस तरीके से कुछ उपद्रवियों ने आकर के पूरे उसके अंदर विघटन डाला है। सरकार को चिन्हित करके काम करना चाहिए, क्योंकि बार बार जिस तरह से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ रहा है कि सीज फायर उन्होंने कराया। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आगाज हो गया है और देखिए लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आ रही हैं। और स्वाति लगातार हमारे साथ बनी हुई है, जवाब दे। लेकिन दूसरी तरफ स्वाति देखिए, विपक्ष तो पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। उनके एजेंडे जो है वो भी हम लगातार दिखा रहे हैं कि किन मुद्दों को उठा सकता है। अगर सरकार की बात की जाए, सरकार का क्या एजेंडा रहने वाला है, सरकार कितनी तैयार है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर मांग की गई तमाम मुद्दों पर फोकस तो है, लेकिन जो सबसे बड़ा फोकस है विपक्ष का कि प्रधानमंत्री मोदी सदन में आए, वो बात रखे, उनकी तरफ से जवाब दिया जाए। इन सभी मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है। इससे पहले आपने देखा कि इंडिया गठबंधन की वर्चुअली बैठक हुई। उस बैठक में पूरी रणनीति तय की गई कि सरकार की कोशिश है कि सरकार को घेरना है। लेकिन अब से थोड़ी देर बाद ही इससे पहले भी आपने देखा है कि खूब हंगामा किया गया था अलग अलग मुद्दों को लेकर, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई ठीक से नहीं चल सके। क्योंकि अगर हम बजट सत्र की बात करते हैं, लेकिन अब सदन की कार्रवाई नहीं चल रही। सरकार की कोशिश है कि विपक्षी पार्टियों के सहयोग से सदन की कार्रवाई चल सके। और कुछ संसदीय कार्य मंत्री किरण ऐसा थोड़ी ना कि हम कुछ भूखे नंगे खड़े हुए हैं कि हम सिर्फ अमेरिका के टुकड़ों को ऊपर पलेंगे। चर्चा के लिए तैयार है। अब देखना होगा, क्योंकि ये तो तय है कि जिस तरह से रणनीति विपक्षी पार्टियों की ओर से बनाई गई है उसमें ये की जानी चाहिए। देखिए, बहुत लोग परेशान हैं जिस तरीके से कुछ उपद्रवियों ने आकर के पूरे उसके अंदर विघटन डाला है। सरकार को चिन्हित करके काम करना चाहिए। जहां 19 साल बाद 11 आरोपी बरी कर दिए गए हैं। सबूतों की विश्वसनीयता न होने पर बरी किए गए हैं। मॉनसून सत्र का आगाज हो गया है और देखिए लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आ रही हैं। और स्वाति लगातार हमारे साथ बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुंबई 2006 स्वाति देखिए, विपक्ष तो पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। उनके एजेंडे जो है वो भी हम लगातार दिखा रहे हैं कि किन मुद्दों को उठा सकता है। अगर सरकार की बात की जाए, सरकार का क्या एजेंडा रहने वाला है, सरकार कितनी तैयार है, क्योंकि देखिए कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर मांग की गई तमाम मुद्दों पर फोकस तो है, लेकिन जो सबसे बड़ा फोकस है विपक्ष का कि प्रधानमंत्री मोदी सदन में आए, वो बात रखे, उनकी तरफ से जवाब दिया जाए। बरी की गई है, कोर्ट ने सबूतों को नहीं माना और इसी के कारण ये बरी की गई है। मुंबई सबसे अहम है कि अब से थोड़ी देर बाद देखिए यहाँ पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 19 साल बाद करीब 11 आरोपी है वो बरी कर दिए गए हैं। सबूतों के अभाव इससे के पहले कारण बरी किया गया है। ये बड़ी खबर आपको गया था बता रहे हैं। कोर्ट ने सबूतों के अभाव के कारण ये बरी किया है। तो मुंबई 2006 ट्रेन कांड का ये पूरा मामला है और इसी मामले से जुड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए 19 साल बाद
सहयोग से सदन की लंबे कार्रवाई समय चल बाद सके। 11 और जो कल खुद आरोपी संसदीय हैं, कार्य वो मंत्री बरी किरण किए रिजिजू गए हैं। की ओर से कहा गया कि सबूतों विपक्षी की पार्टियां कारण में सहयोग बरी करें। किया गया है। हर एक मुद्दे पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है। अब देखना होगा, क्योंकि ये तो तय है कि जिस तरह से रणनीति विपक्षी पार्टियों की ओर से बनाई गई है, उसमें ये सदन की कार्रवाई बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर 2006 सबूतों के अभाव के कारण 19 साल बाद 11 आरोपी बरी कर दिए गए हैं। सबूतों की विश्वसनीयता न होने पर बरी किए गए हैं। कोर्ट ने सबूतों तो मुंबई 2006 नहीं माना है और खबर आपको बता रहे हैं बरी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुंबई 2006 ट्रेन ब्लास्ट से जुड़ी एक खबर आपको बता रहे हैं। 19 साल बाद 11 आरोपी। इसी बीच कन्नौज से बड़ी खबर सामने आ रही है। स्कूल वैन की जंपर से टक्कर हो गई है। वैन में बैठे 14 बच्चे घायल हो गए हैं। वैन चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। ये पूरा मामला है। तरह बच्चे वैन में भरे थे, बच्चे गए हैं। सबूत बता दें कि में रॉन्ग साइड से जा रहा था चालक, तभी ये हादसा हो गया। हालत गंभीर होने पर 5 बच्चे हेड से नहीं माना दिए गए। इसी कारण इब्राहिमपुर पुलिया के पास ये हादसा हुआ है। भूसे की तरह वैन में बच्चे भरे थे। बड़ी लापरवाही भी देखने बाद करीब 11 आरोपी में रॉन्ग साइड से ये चालक जा रहा था, उसी दौरान ये हादसा हो गया है। कारण बरी किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोर्ट ने सबूतों के 14 बच्चे के कारण ये बरी किया है। तो मुंबई 2006 ट्रेन ब्लास्ट का ये पूरा मामला है और इसी मामले से जुड़ी एक खबर सामने आ रही है। बच्चे के 19 साल बाद थे। जल्दी लंबे समय बाद 11 जो आरोपी हैं, उसी दौरान बरी किए गए हैं। सबूतों की अभाव के कारण बरी किया गया है। भी घायल हुए हैं, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। छिबरामऊ के इब्राहिमपुर पुलिया के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो कई बच्चे देखिए घायल हो गए, जिसके बाद नहीं माना है और देखिए 11 आरोपी बरी कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें सबूतों के अभाव के कारण बरी किया गया है और सभी का इलाज चल रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आज सुनवाई होगी। आरक्षण नियमों में हुई विसंगति खबर आपको बता रहे हैं। आज मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आरक्षण नियमों में हुई विसंगति प्रकरण पर आज सुनवाई होगी। आज का दिन बेहद है। 69,000। इसी बीच कन्नौज से बड़ी खबर सामने आ रही है। स्कूल वैन की जंपर से टक्कर हो गई है। वैन में बैठे 14 बच्चे घायल हो गए हैं। वैन चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। शिक्षक की तरह बच्चे वैन में भरे थे। बच्चे आरक्षण बता दें कि जल्दी में रॉन्ग साइड से जा रहा था चालक, तभी ये हादसा हो गया। हालत गंभीर होने पर 5 बच्चे हायर सेंटर रेफर कर दिए गए। छिबरामऊ के इब्राहिमपुर पुलिया के पास चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। वैन में बच्चे भरे थे, बड़ी लापरवाही भी देखने को 22 जुलाई तक ग्राम जल्दी में रॉन्ग साइड से ये चालक जा रहा था, उसी दौरान के बाद 23 से 28 जुलाई खबर आपको बता रहे हैं। स्कूल वैन की 29 जुलाई से 2 अगस्त तक आपत्तियां ली जाएंगी। 14 बच्चे 5 अगस्त तक उनका निस्तारण होगा। 6 से 10 अगस्त तक अंतिम सूची आ सकती है। बड़ी लापरवाही भी यहाँ पर देखने को लेकर की जा रही है। तमाम बच्चे वैन में सवार थे। जल्दी में ऐलान कर दिया गया है। जा रहा था चालक तक, उसी दौरान ये हादसा हो गया। चालक भी पंचायत चुनाव गंभीर रूप से घायल हो गया है। बच्चे भी घायल हुए हैं। हायर सेंटर रेफर किया गया है। रिवीजन होगा 22 जुलाई तक ग्राम पंचायत के पास संख्या का मामला बताया जा रहा है। इसके बाद 23 से 28 जुलाई तक सूची तैयार। कई बच्चे देखिए घायल हो गए हैं, जिसके बाद रहने वाला है वो करवाया गया। हालत 30 जुलाई से 5 बच्चे हायर सेंटर रेफर कर दिए गए। जाएंगे तस्वीरें भी सामने आई है। 3 से 5 अगस्त की बात भर्ती कराया गया और उनका निस्तारण किया जाएगा। 6 से 10 अगस्त तक अंतिम सूची आ सकती है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आज सुनवाई होगी। आरक्षण नियमों में हुई विसंगति प्रकरण पर यह सुनवाई होगी। आज मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आरक्षण नियमों में हुई विसंगति प्रकरण पर आज सुनवाई होगी। आज का दिन बेहद ही अहम है। 69,000 शिक्षक भर्ती का यह पूरा मामला है और इसी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर आज सुनवाई होगी। आरक्षण नियमों में जिस तरह से विसंगति हुई थी उसी को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है मेरठ से, जहां बीजेपी नेता डॉक्टर सरोजिनी अग्रवाल को बड़ा झटका लगा है। अग्रवाल के इंचार्ज मेडिकल कॉलेज बड़ी खबर सामने आ रही है। इस साल मेडिकल कॉलेज में कई रिवीजन होगा। 22 जुलाई बता दें कि एनएमसी की लिस्ट में कॉलेज की सीटें इसके बाद 23 से 28 जुलाई एनएमसी पैनल को मान्यता के लिए 29 जुलाई से 2 अगस्त तक फर्जी व्यवस्थाएं दिखाकर 5 अगस्त तक उनका निस्तारण होगा। जैसे 10 अगस्त तक अंतिम मेडिकल
कॉलेज के फर्जीवाड़े की कहानी खोली है डॉक्टर सरोज जा रही है। तमाम सीबीआई के आरोपी हैं, तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 3 से 5 अगस्त तक उनका निस्तारण किया जाएगा। सरोजिनी अग्रवाल सपा और जुड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ग्राम पंचायत लिस्ट का रिवीजन होगा 22 जुलाई तक। ग्राम पंचायत और नरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, क्या जानकारी सामने आ रही है? 22 जुलाई तक सूची तैयार होगी, क्या कुछ पूरा प्रोसेस रहने वाला है वो हम आपको बता रहे हैं। 29 जुलाई से 2 अगस्त तक आपत्तियां ली जाएंगी। वहीं 3 से 5 अगस्त की बात की जाए तो उनका निस्तारण किया जाएगा। 6 से 10 अगस्त तक अंतिम सूची आ सकती है। तो विशेष तैयारियां पंचायत चुनाव को लेकर की जा रही है। तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। किया जाना था, लेकिन जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है उसने इनकी जो मान्यता है वो तो अभी रद्द नहीं खबर आपको बता रहे हैं। जो सीटें हैं उनकी संख्या शून्य कर दी है। अभी हाल ही में काउंसलिंग के जरिए जो एडमिशन होने हैं MBBS में, उसमें अब एक भी सीट इस मेडिकल कॉलेज के पास नहीं है। ऐसी लिस्ट जारी हुई है, नोटिस भी कल जारी हुआ है, जिसमें अलग अलग जो मेडिकल कॉलेज है पूरे देश के उनको सीटें अलॉटेड हुई है। उन सीटों बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है मेरठ से, जहां बीजेपी नेता डॉक्टर सरोजिनी अग्रवाल को बड़ा झटका लगा है। अग्रवाल के SCR मेडिकल कॉलेज में सीट शून्य हुई है। इस साल मेडिकल कॉलेज में नहीं होंगे एडमिशन। बता दें कि NMC की लिस्ट में कॉलेज की सीटें शून्य की गई है। NMC पैनल को मान्यता के लिए रिश्वत दी गई थी। फर्जी व्यवस्थाएं दिखाकर मान्यता की संस्तुति कराई गई थी। जहां सीबीआई ने मेडिकल कॉलेज के फर्जीवाड़े की कहानी खोली है। डॉक्टर सरोजिनी की बेटी सीबीआई के केस में आरोपी है। बता दें कि सीबीआई ने नहीं की है आरोपी बहुत धन्यवाद आपको जानकारी। 2 बार MLC रही है सियासत और अभी के लिए बुलेटिन में इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक